अब बंधु साहब जी की तरफ से 20 रुपये का पुरस्कार आया है। भगवान की ओर से उनको मंगल कामना, जीवन में खुशियाँ हो, हरियाली हो। और बंधु जी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद पूरी पार्टी की ओर से। बिंदु जी का एक भजन है, वो कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु भगवान जो है ईश्वर, वो नियम को बदल देते हैं, लेकिन भक्तों के हृदय में जब प्रबलता होती है, भक्तों के हृदय में जब प्रेम की प्रबलता देखते हैं, तब जाकर के वो अपने नियम को बदल देते हैं। अब प्रबलता कौन सी? देखिए, प्रेम की जो डोर है वो दिखाई नहीं पड़ती। प्रेम की जो डोर है वो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन मजबूत इतना होती है कि वो परमात्मा को भी बांधती है। मुट्ठी भर चावल में सुदामा ने बांध लिया। कुछ भक्तों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उल्लेख कर रहा हूँ, जिन्होंने भक्तों को पाया और उनके जीवन में कुछ नहीं था। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का नाम तो आप सुने होंगे, दानी हरिश्चंद्र, बलि, लेकिन कुछ भक्तों के जीवन का देखिए, उनके जीवन को झांक करके कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन उन लोगों ने भगवान को पाया। यही तो समझ, सत्संग में यही तो समझने की बात है। भगवान को पाने के लिए किसी आवश्यक वस्तु की जरूरत नहीं है, ये होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? उसका नाम है प्रेम। मुट्ठी भर चावल में सुदामा ने बांध लिया, और कुब्जा ने चंदन और फूलों के हारों में, माखन दाखन में गोपियों ने बांध लिया। थोड़ी छंद है तू नाचत ब्रजनारों में, तोता को पढ़ाने में गणिका ने बांध लिया, कुंजर ने बांध लिया प्रेम की पुकारों में, और शबरी ने बांध लिया झूठे झूठे बैरन में, द्रौपदी ने बांधा चीरी चुनरी के तार। सबरी भी राम नाम को गाती चली गई, हरि चरणों में ध्यान लगाती चली गई। खाए थे झूठे बैर प्रभु शबरी के हाथ, खाए थे झूठे बैर प्रभु शबरी के हाथ। श्री राम खा रहे थे वो खिलाती चली। भगवान श्री राम 3 स्थान पे भोजन किए हैं। पहले शबरी जी के पहले अपने ससुराल में जनकपुर, और दूसरे नंबर पर शबरी जी के यहाँ, और 3 नंबर में जब अयोध्या वापस आ गए सीता को लेकर के, रावण का अंत करके, तो माता कौशल्या के हाथ में भोजन कर रहे हैं। और माता कौशल्या भोजन करवा रही है, पूछ रही है कि कैसा भोजन लग रहा है, क्योंकि 14 वर्ष के बाद राम वापस आए अपने हाथ से भोजन 56 प्रकार का। भगवान कहते हैं कि मैंने 3 स्थान में भोजन किया माँ, लेकिन शबरी के पैर में जो मिठास थी, जो स्वाद था, वो कहीं नहीं। तो प्रबल प्रेम के
जिनकी केवल कृपा दृष्टि से पूरे संसार को जो भोजन कराने वाले ईश्वर हैं, पूरे संसार को जो भोजन कराते हैं, वो देखिए प्रेम के बस में उनको गोकुल के गोरस पर गोपियां दही मत रही है, मक्खन निकाल रही है और चोरी करके मांग करके वो खा रहे हैं। क्यों? भूखे हैं? नहीं, प्रेम के बस पर। इसलिए प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते दिखा। सागर में जब शेष सैया पर आराम कर रहे होते हैं तो लक्ष्मी जी धीरे धीरे अपने कोमल हाथों से भगवान के चरण को जो दबा रही हैं, सेवा कर रही हैं। वो चरण कमल का देखिए क्या भगवान प्रेम के बस में, जिनकी चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा। एक मिनट के लिए वो अलग नहीं होती है लक्ष्मी जी, चरण दबा रहे हैं विष्णु जी का, लेकिन प्रेम के बस में अरे उनको ब्रज की कुंज गलिन में कंटक पथ कांटे चुभ रहे हैं, पत्थर चुभ रहे हैं और बाल बाल के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों? प्रेम के बस में। जिनकी चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, उनको ब्रज की कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा।
विष्णु महेश के ध्यान में जो नहीं आते हैं ईश्वर, उनका देखिए क्या हाल है। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से ना संभलते देखा, अरे उनको ग्वाल सखा मंडल में, वो ग्वाल मंडली जो था वो कैसा और सौभाग्य वाला था कि परमात्मा के साथ वो गेम खेल रहा है। सोचने वाली बात है। कल मैंने कहा करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे करोगे तो सजन में मिल जाएंगे, लेकिन कब? निर्मल मन जन जन शोक है। भगवान कहते हैं कि हमको वही भक्त प्रिय है, रुपया पैसा धन दौलत की जरूरत नहीं है। बताओ, निर्मल मन जन शोक है पाओ, मोह कपट छल छिद्र न पाओ। विभीषण जी पहुंचे भगवान श्री राम के पास और सीधे सीधे कह दिए मैं निश्चर वंश का हूं, रावण का भाई। अपने मंडली में शामिल कर रामादल में आता रावण वंश। लेकिन उसकी बहन सुपर्णखा पहुंची तब रुचिर रूप धरी प्रभु पह जाए, बना करके जो था जो नहीं, सच धज करके लिपस्टिक लगा कर रुचिर रूप प्रभु पह जाई, बोली वचन अधिक मुस्काई। क्या कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचा, ब्रह्मा ने बड़ा अच्छा संजोग बनाया। आपके जैसा कोई लड़का नहीं है, मेरे जैसी कोई लड़की नहीं, हो जाए। भगवान क्या किए? नाक दान का तो छुपा के जाइएगा, पूरा रामादल में आपको भर्ती नहीं किया जाएगा। विभीषण के तरह साफ जो है साफ कर दिया। लेकिन होता क्या है? होता क्या है? तो फोटो जब खिंचाने का होता है, मोबाइल में थोड़ा चकाचक थोड़ा काला रखी कर लेते हैं, बढ़िया फोटो। लेकिन भगवान के पास आप जा रहे हैं तब वहां कुछ मत कॉलर सीधा मत कीजिए। जैसा वो सब जानते हैं तो वैसा मन वाला व्यक्ति होगा तो भगवान अपना। बिंदु जी कहते हैं कि जिनका ध्यान विरंची शंभु सनकादिक से ना समझते देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश के ध्यान में नहीं आते हैं, अरे उनको ग्वाल सखा मंडल में, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। प्रभु बोलिया बदलते
सागर रास्ता नहीं दे रहा था, थोड़ा सा वो भौहें टेढ़ी करके भगवान श्री राम धनुष उठाने के लिए खड़े हो गए, तुरंत रास्ता मिला। भूमिका में गुस्सा नहीं किए, सिर्फ भूमिका में तुरंत रास्ता दे दिया। वो ईश्वर को जो जब यशोदा माँ कान पकड़ी बाल कृष्ण भगवान का, कन्हैया का, माखन खाया है, माँ भी जान रही है कि माखन खाया है और भगवान भी समझ रहे हैं कि हमको ये पकड़, लेकिन अनायास निकल गया मुंह से, झूठ बोल दी कि मैया बोली मैं नहीं माखन खाया है। अब उपाय क्या है? झूठ बोल दिए, अब तो बचना है। तो बच्चों का सबसे बड़ा जो बल होता है रोने का, और जैसे भगवान रोए आंख से आंसू निकला कि तुरंत माता यशोदा ने कहा कि लाला, तो यशोदा जी का भजन आप सुनते होंगे, लोटा जी का, मैं भाव बताता हूँ कि अंत में बताते हैं कि लाला ने माखन नहीं खाया, लाला तेने माखन नहीं खाए हो चाट, लेकिन भाव बस बोल नहीं खाया। फिर वो हल्के से बोलते हैं कि मैया बोली मैंने ही तो माखन खाया। ये क्या है? भक्तों के बीच में भाग करके भगवान झूठ बोल देते हैं। ये भगवान सिर्फ प्रेम के पसंद करते हैं। कान पकड़ने के बाद वो सिद्ध कर दिए मैंने नहीं खाया, और अंत में फिर कहते हैं मैंने ही माखन खाया। तो दिल की पंख भृकुटी के भय से सागर तक उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु ढलते देखा।